गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम श्री केन उपनिषद पर प्रवचन प्रारंभ करते हैं। केन उपनिषद के प्रथम खंड में शांति मंत्र में इस प्रकार वर्णन है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो इस मंत्र में सर्वप्रथम ये प्रार्थना की गई है कि मेरे सभी अंग वाणी प्राण नेत्र कान ज्ञानेन्द्रियां बल और सभी कर्मेंद्रियां पुष्ट हों। सब कुछ उपनिषदों से ही प्रतिपादित है और उस सब कुछ को ब्रह्म ही कहते हैं। मैं कभी भी अपने जीवन में ब्रह्म की उपेक्षा न करूं, ब्रह्म भी कभी मेरी उपेक्षा न करे, ब्रह्म कभी मेरा त्याग न करे और मैं भी उस ब्रह्म का कभी परित्याग न करूं। उपनिषदों में जो धर्म बताए गए हैं अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए जो भी धर्मों का वर्णन हुआ है वे मुझ साधक को प्राप्त हो जाएं, वे सब मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएं, जीवन में तीनों प्रकार के तापों की शांति हो जाए। तो देखिए, वर्तमान समय के अंदर हम लोग आजकल ये सोचते हैं कि भाई ईश्वर तो बस ऐसे ही मिल जाएंगे कि हम थोड़ा आरती करें, थोड़ा पूजा पाठ करें, थोड़ा दान पुण्य करें, और ईश्वर अगर मिल भी जाएं तो उनका काम यही बनता है कि हम लोग अपनी इच्छाएं उनके सामने रखें और वो उनको पूरा करता जाए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि। लेकिन ये तो भाव इस मंत्र के पहले ही चरण में आ गया है। क्या कि मेरे सारे अंग वाणी प्राण चक्षु नेत्र कर्ण इत्यादि बलवान हो, सब में शक्ति हो। श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इस संसार के तथाकथित ज्ञानी कहते हैं कि भगवान से ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें कुछ दो। लेकिन आप लोग देखिए, उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा जाता है, अर्थात यहां पर कोई सांसारिक विषय नहीं है। फिर भी प्रथम मंत्र में ही ये कहा गया, श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, अर्थात मेरी सभी इंद्रियां बलवान बनी रहें, मेरे अंदर बल की कमी ना हो। तो फिर आप कहेंगे कि यहां ज्ञान कांड कहां हुआ? ये भी एक प्रकार से कर्म ही हुआ कि हम भगवान से, ईश्वर से, उस आदि सत्ता से, उस मूल आत्मदेव से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। लेकिन इस मंत्र में ये बात मांगी जरूर गई, लेकिन क्यों मांगी गई ये ध्यान देने का विषय है। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु मे अस्तु तदात्मानि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। इसलिए ये सब मांगा जा रहा है जिससे मैं आत्मा का साक्षात्कार कर सकूं। तो कोई ऐसा सोचते हैं कि वैदिक संस्कृति केवल आत्मा ईश्वर में ही व्यक्ति को मोड़ देती है और इसके लिए कभी कभी उसका जो सांसारिक पक्ष है उसकी घोर उपेक्षा कर डालती है, जिससे वो व्यक्ति नष्ट प्राय हो जाता है। इसीलिए लोग वेदों की तरफ मुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम ज्ञान की तरफ आएंगे, आत्मा के विषय में विचार करेंगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि फिर हम लोग और तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस आत्मा आत्मा पूजा पाठ भगवान यही सब रह जाएगा। अगर हम कभी भी कहेंगे कि हमारे शरीर में थोड़ी कमी है, हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है,
तो हमको कह दिया जाएगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं, आप केवल आत्मा की तरफ मुड़ो। पर ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस संसार में अगर थोड़ा सा घर भी किसी को अपना चलाना है या सामान्य कर्तव्यों का भी पालन करना है, तो उसको भी कुछ शक्ति